इस हफ्ते से आपकी जज्बाती कैफियत ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी महसूस करेगी। ऐसी चीज़ें जो कम मायना खेज थी लेकिन आप उन्हें अपनाए हुए थे, ऐसी चीज़ें जो कम प्रॉफिटेबल थी लेकिन आप उन्हें डेली परफॉर्म कर रहे थे, ऐसे रिश्ते जो बजाय आपको सुकून, सहूलत या प्लेजर देने के आपको एज अ वेम्पायर चूस रहे थे, ख़राब कर रहे थे। आपकी स्ट्रेंथ पॉलिश होगी, टू दी ट्रैक होगी, फोकस्ड होगी, प्रॉफिटेबल होगी, ईजी होगी और लंबे फायदे देगी। अस्सलाम वालेकुम टॉरियंस, मैं हारिस अज़मीम प्रोफेशनल एस्ट्रोलॉजर आपकी खिदमत में हाजिर हूँ इस हफ्ते की एस्ट्रोलॉजिकल रिसर्चेस के साथ। मेरे पास दो खुशखबरियाँ हैं टॉरियंस आपके लिए इस हफ्ते, द फर्स्ट वीक ऑफ जुलाई 2024। मामला ये है कि इस हफ्ते 6 और 7 जुलाई को नया चांद तुलू होगा। साल में एक दफ़ा चांद कैंसर एंगल पर तुलू होता है, नया चांद। और जब चांद कैंसर एंगल पर तुलू हो तो इस्लामिक महीने का, इस्लामिक ईयर का आगाज़ होता है। सो 7 तारीख को मुहर्रमुल हराम इसका आगाज़ हो जाएगा। आपके लिए ये आपके थर्ड एंगल पर होगा। इस साल आपकी जो उम्मीदें हैं अपनी फैमिली से रिलेटेड, आपकी जो जिम्मेदारियां हैं अपनी फैमिली से रिलेटेड, आपकी जो ख्वाहिशात हैं अपनी फैमिली से रिलेटेड, वो पूरी होने के चांसेस हैं। ये साल, ये हफ्ते, आगाज़ इस हफ्ते से होगा एंड सो ऑन। इस हफ्ते से आपकी जज्बाती कैफियत ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी महसूस करेगी। एहसास ज़िम्मेदारी की वजह से आप अपनी जो फैमिली अट्रैक्शंस हैं उसे अपनी सोल में महसूस करेंगे एंड उसकी वजह से आपकी इज़्ज़त में इजाफा होगा, आपके स्पिरिचुअल बिलीव्स बढ़ेंगे, आपके अंदर इत्मीनान पैदा होगा एंड किसी हद तक आप ज़्यादा रोमांटिक भी होने लगेंगे। नया चांद जब भी थर्ड एंगल पर होता है तो वेलफेयर वाले पहलू, कुर्बानी देने वाले पहलू या हिस्से मिजाह वाले पहलू बढ़ते हैं। इससे आप अपनी ज़िंदगी में ज़्यादा खुशी महसूस करेंगे, इससे आप अपनी ज़िंदगी में ज़्यादा इत्मीनान, ज़्यादा रूहानियत महसूस करेंगे। अगर आप किसी तरह से किसी ट्रैक से उतर गए थे, मतलब किसी बुरी आदत में फंस गए थे, किसी ऐसी ट्रबल में फंस गए थे जिसकी वजह से आप अक्सर ही ज़हनी तौर पर मुंतशिर रहते थे, तो उम्मीद है 6 जुलाई के बाद प्लानिटरी पोजीशन आपको सपोर्ट करेगी एंड आप उस इंतशार से बाहर निकलकर दोबारा प्लेजेंट, परफॉर्मिंग एंड रिस्पेक्टफुल हो सकेंगे। दूसरी खबर 2 जुलाई को है। मरकरी नाम का एक प्लैनेट है जो बहुत मुफीद है आपके लिए, वो आपके 4th एंगल पर आ जाएगा। ये 4th एंगल पर काफ़ी प्रोडक्टिव है। 2024 में मरकरी की जो बेहतरीन पोजीशन थी उनमें से एक पोजीशन ये 4th एंगल होगा जो 2 जुलाई से शुरू हो जाएगा। आपके टॉरियन कोई 4 ऐसी फील्ड्स हैं जिसमें हर टॉरियन उन 4 फील्ड्स में एग्जिस्ट करेगा। ऐसी फील्ड्स हैं जो ना चाहते हुए भी आगे बढ़ने के लिए आपको मौका देगी। उसमें से पहली फील्ड ऐसी है जो टॉरियन स्टूडेंट्स के लिए ज़हनी काबिलियत में ऐसा इजाफा देखने को मिलेगा जो चीज़ों को बहुत तेज़ी से मेमोराइज़ करेगा, क़ुव्वत हाफ़ज़े का स्ट्रॉन्ग होना, जो चीज़ों को बहुत तेज़ी से समझने में मदद देगा, जो चीज़ों को एक्सप्लेन करने में मदद देगा, जो चीज़ों को अगर राइटिंग स्किल्स में एक्सप्लेन करना है तो भी, और अगर वर्बली बाय माउथ आपको किसी को एक्सप्लेन करना है तो भी आपको मदद देगा। ऐसी कंडीशन अमूमी तौर पर टीचर्स के लिए, डॉक्टर्स के लिए, स्टूडेंट्स के लिए, साइंटिस्ट्स के लिए, रिसर्च वर्क करने वालों के लिए या फिर क्रिएटिव पीपल के लिए बहुत अच्छी रहती है। इंट्यूशन लेवल भी इंक्रीज़ होगा टॉरियंस। इंट्यूशन कहते हैं छठी हिस्स को जो तेज़ी से सोचे, आइडिया मेक करे एंड फिर उसे प्रैक्टिकल परफॉर्मेंसेस में बदल दे। तो मरकरी से ये वाला एडवांटेज एक तरह का एडवांटेज हुआ। दूसरी तरह का एडवांटेज सुने, मरकरी इज रिस्पॉन्सिबल ऑफ योर सेकंड एंगल। सेकंड एंगल मीन्स योर जॉब, सेकंड एंगल मीन्स योर सोर्स ऑफ इनकम, सेकंड एंगल मीन्स योर इन्वेस्टमेंट्स, सेकंड एंगल मीन्स योर इनहेरिटेंस, जो विरासती डिसीजंस होने हैं। ऐसे तमाम टॉरियंस जो इस वक्त सोर्स ऑफ इनकम में लिंगर ऑन हैं या स्ट्रगलिंग है,
उम्मीद ये है कि 2 जुलाई से उनके पास वे आउट्स होंगे बाय देयर ओन प्लानिंग्स, उनके टर्म्स एंड कंडीशंस पर चलते हुए, टॉरियंस के टर्म्स एंड कंडीशन पर चलते हुए सोर्स ऑफ इनकम उनकी तरफ माइल होगा। तो जो लोग इस वक्त परेशान हैं, घबराए हुए हैं, उनके पास जॉब नहीं है, ऐसे लोग जो जॉब पर तो हैं लेकिन ज़रूरियात ज़िंदगी पूरी नहीं कर पा रहे, ऐसे टॉरियंस जो हायर लेवल की स्किल्स रखते हैं लेकिन लोअर लेवल का सोर्स ऑफ इनकम अपनाए हुए हैं, वो भी अपने मेरिट्स पर हायर लेवल के सोर्स ऑफ इनकम की तरफ जा सकेंगे। अगर कोई टॉरियन जॉब पेशा है, सोर्स ऑफ इनकम भी अच्छा चल रहा है, ज़रूरतें भी पूरी हो रही हैं, लेकिन वो अपनी ज़िंदगी में मज़ीद ग्रोथ चाहते हैं, तो दिस इज़ द राइट टाइम आफ्टर 2 जुलाई कि वो ऐसे प्लान्स बनाएं जिनसे उनके अंदर उनके कामों के अंदर ज़्यादा प्रॉफिट्स या इजी या जंपिंग स्टाइल सक्सेसेस एक्सपेक्ट की जा सकती हूँ। वो मल्टीटास्किंग करें, वो ज़्यादा बड़े प्लान्स बनाएं, विज़न बड़ा होना चाहिए उनका। आखिरी खबर ये है कि ये आपके 5th एंगल का रिप्रेजेंटेटिव है मरकरी, एंड लीव एंगल पर ये बहुत प्रोडक्टिव होता है फॉर द डील मेकिंग, फॉर योर सोशल इमेज, फॉर योर लीडरशिप क्वालिटी, फॉर योर सोल ग्रोथ। ऐसी चीज़ें जो कम मायना खेज थी लेकिन आप उन्हें अपनाए हुए थे, ऐसी चीज़ें जो कम प्रॉफिटेबल थी लेकिन आप उन्हें डेली परफॉर्म कर रहे थे, ऐसे रिश्ते जो बजाय आपको सुकून, सहूलत या प्लेजर देने के आपको एज अ वैम्पायर चूस रहे थे, ख़राब कर रहे थे, इन सब सेक्टर्स में आप बेहतरीन अंदाज से प्लानफुली आज़ादी हासिल कर सकेंगे। रिग्रेट्स ख़त्म होंगे, ज़्यादा अच्छी डील मेकिंग हो सकेगी, आपकी जो फेस वैल्यू है उसमें इजाफा होगा। तालीमी सरगर्मियाँ तो मैंने पहले ही बयान कर दी, वो भी ग्रोथ में जाएंगी, एंड इसके अलावा आपकी लीडरशिप क्वालिटी एंड मैनेजमेंट स्किल्स। सो नया चांद और मरकरी की ये 2 इवेंट्स इस वक्त नए हैं इस हफ्ते, बट जो पुराने इवेंट्स हैं वो भी आपके लिए मुफीद हैं। जैसे वीनस आपके 3rd एंगल पर है, सो यू आर सो रोमांटिक, लविंग एंड केयरिंग, इमोशनल एंड स्पिरिचुअल, ह्यूमरस एंड ड्यूटीफुल, ज़्यादा हिस्से मिजाह के साथ और ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ आगे बढ़ेंगे। मार्स आपके 1st एंगल पर है, दैट इज़ आइडियल फॉर योर फिजिकल स्ट्रेंथ, दैट इज़ आइडियल फॉर योर रिलेशनशिप्स, लाइफ पार्टनरशिप या ऐसे रिलेशन जो बिल्कुल एज पर आ गए थे, ट्रबल में जा रहे थे। मार्स की सपोर्ट, वीनस की सपोर्ट, मरकरी की सपोर्ट, नए चांद की सपोर्ट, इवन जुपिटर की सपोर्ट आपके रिलेशनशिप के डिसऑर्डर को ऑर्डर में ले आएगी, आपके रिलेशनशिप की ट्रबल्स को रिपेयर करके दोबारा दिलों को सीधा करेगी, नई मोहब्बतें पैदा होंगी, एंड आपको उसके लिए कोशिश भी करनी चाहिए। ऐसे तमाम रिलेशंस जो आपके लिए ज़रूरी हैं, चाहे वो कुलीग रिलेशंस हों, चाहे वो फैमिली रिलेशंस हों, चाहे वो लव रिलेशंस हों, चाहे वो अपनी सराउंडिंग जिससे रोज़ आपको वास्ता पड़ना है, अगर उन रिलेशंस पर नज़र षानी की जा सकती है, उन रिलेशंस को रिकंसीडर किया जा सकता है, तो मेरा मशवरा है कि अपनी नफ़रतों को मिटाइए। नेचर आपको सपोर्ट कर रही है, टाइम बिहेवियर आपको सपोर्ट कर रहा है, तो आप उन वीकनेसेस को रिपेयर करके उन रिलेशन से भी फ़ायदा ले सकते हैं या उन्हें फ़ायदा पहुंचा सकते हैं। यू आर लकी, दिस इज़ माई प्रोफेशनल स्टेटमेंट, बिकॉज जुपिटर आपके लिए 2nd एंगल पर है। दिस इज़ अ लकी फैक्टर। यू आर more profitable by the support of Jupiter, approximately 40% enhancement expect की जा सकती है in this season। ये 4 महीने के लिए आपके लिए पॉजिटिव है, एंड आपके लॉसेस रिकवरी का भी ये सही टाइम है। अगर आपने कोई गलत फैसले कर लिए थे, कोई गलत इन्वेस्टमेंट्स कर ली थी और उसमें से निकल सकते हैं, कोई लिटिगेशन थी, कोई लाइबिलिटी थी, अगर उसमें से निकल सकते हैं तो यही वो टाइम है जिसमें आपको ज़ोर लगाना चाहिए उसमें से निकलने का। ज़्यादातर टॉरियंस इस प्लैनेटरी पोजीशन से अपने आप को स्टेबल महसूस करेंगे। ज़्यादातर टॉरियन इस प्लैनेटरी पोजीशन से अपने आप को ग्रोइंग एंड सक्सेसफुल फील करेंगे। बट कुछ टॉरियन, सारे टॉरियन कामयाब नहीं हो जाएंगे। कुछ ऐसे टॉरियन जिन्होंने बहुत ही गलत फैसले कर लिए और कमर ही टूट के रह गई, ऐसे टॉरियन जिन्होंने बहुत ही गलत इन्वेस्टमेंट्स कर ली और रिसोर्सेज बिल्कुल डिस्ट्रॉय हो गए, ऐसे टॉरियंस जिन्होंने बहुत ही नाकामी का मुंह देखा और हिम्मत बिल्कुल जवाब दे गई, उन टॉरियंस को ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करना चाहिए। कुछ चीज़ें सेल्फ डिस्ट्रक्शन, कुछ चीज़ें अपने आप में ही मतलब खुद आपकी अपनी ताकत से ही रिकवर हो जाती हैं। जैसे कोई ऐसी बीमारी हो जिसके लिए आप सिर्फ अपने लाइफ स्टाइल चेंजेस करें, बीमारी जाती रहेगी।
कुछ ऐसे रिलेशन डिस्टर्बेंसेस जिसमें आप सिर्फ अपने रवैये दुरुस्त करें और मोहब्बत पैदा हो जाए, वो भी ठीक है। कुछ ऐसे इन्वेस्टमेंट्स जो आपकी सर्विसेज पर बेस करती हैं, आप खुद रोज़ ज़ोर लगाते हैं एंड आपने सही सिमत में ज़ोर लगाना शुरू कर दिया, वो ठीक हो जाएंगी। लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जिन चीज़ों को ठीक करना आपके बस में नहीं होता। मतलब आप 2 हाथों से, एक दिमाग से, जिस्मानी क़ुव्वत से चीज़ें ठीक नहीं कर सकते। उसके लिए फिर आर्टिफिशियल फ्यूल्स चाहिए होते हैं, जिसे हम ट्रीटमेंट कहते हैं। जैसे अदरवाइज़ आप बीमार हो जाते हैं तो फिर मेडिकेशंस करते हैं। जैसे आप किसी उलझन में उलझ जाते हैं तो फिर आप किसी साथी का, किसी दोस्त का, किसी रिलेटिव का सहारा लेते हैं। सम टाइम आप अपने किसी बिलीव में उलझ जाते हैं तो आप मज़हब का सहारा लेते हैं। इसी तरह एस्ट्रोलॉजिकली भी अगर आप किसी टाइम डिस्ट्रक्शन में उलझ जाएं तो फिर आपको आर्टिफिशियल ट्रीटमेंट्स की ज़रूरत पड़ती है। इन ट्रीटमेंट्स में जो जर्नल एंड इफेक्टिव मोस्ट ट्रीटमेंट है, जो मैं हर ही वीडियो में आपके लिए प्रिस्क्राइब करता हूं, उसे ज़रूर कंसीडर करिए। उससे आपकी स्ट्रेंथ पॉलिश होगी। लाइक एक तो सूरह शम्स पढ़िए 5 दफ़ा एक दिन में। दूसरा एमरल्ड ज़मरद जिसे उर्दू में कहते हैं, स्टोन पहनिए। अगर ये 2 रेमेडीज़ आप परफॉर्म करेंगे तो इस परफॉर्मेंसेस से आपकी स्ट्रेंथ पॉलिश होगी, टू दी ट्रैक होगी, फोकस्ड होगी, प्रॉफिटेबल होगी, ईजी होगी और लंबे फ़ायदे देगी। बस ज़रूरत इस अमर की है कि जब आप सूरह शम्स पढ़ें तो दिल की गहराइयों से पढ़ें। इकरारुम बिल लिसानी व तस्दीकुम बिल कल्ब। ज़ुबान से इकरार कर रही हो जब ज़ुबान, तो दिल उसकी तस्दीक कर रहा हो। जब आप कुछ अल्लाह का नाम पुकारें, जैसे हम कहते हैं अल्लाह अकबर, तो अल्लाह सबसे बड़ा है, तो उसी बिना पर आपका दिल भी तस्दीक करे कि यस अल्लाह सबसे बड़ा है। ऐसा तोते की तरह, ऐसा किसी रिकॉर्डर की तरह कि बस अल्लाह अकबर कह रहे हैं, पता है नहीं इसका मतलब क्या है। पता है नहीं कि जब किसी चीज़ को अपनाना है तो उसके बिलीव्स कहाँ, किस लेवल पर होने चाहिए, तो फिर वो इबादतें इतना काम नहीं करती। लेकिन जब आप दिल से इकरार करते हैं तो वो ज़्यादा इबादत काम करती है। एंड इसी तरह जब आप स्टोन पहने तो जेन्युइन नेचुरल एमरल्ड पहने। रूबी भी पहना जा सकता है। एमरल्ड की जो बहुत अच्छी वैरायटी थी, एज प्रोफेशनल एस्ट्रोलॉजर हमने उसकी कलेक्शन क्रिएट की है। जो लोग हीलिंग पॉइंट ऑफ व्यू से एमरल्ड या रूबी पहनना चाहें, जो टॉरियंस, वो हमारे स्टोर से बगैर किसी हेजिटेशन के स्टोन बाय कर सकते हैं। स्टोर का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में भी होगा, ऊपर कार्ड पर भी आ रहा होगा। दुनिया के किसी भी हिस्से से जिन लोगों को हीलिंग पॉइंट ऑफ व्यू से, ट्रीटमेंट ऑफ पॉइंट ऑफ व्यू से, एस्ट्रोलॉजिकल पॉइंट ऑफ व्यू से स्टोन्स थेरेपी करनी है तो वो वहाँ से स्टोन बाय कर सकते हैं। अगले हफ्ते मज़ीद एस्ट्रोलॉजिकल चेंजेस आएंगी टॉरियंस। यहाँ से अब आपको मसरूफियत मिलेगी। आप अपनी जजमेंट को सिर्फ क्रॉस चेक करेंगे। दैट इज़ द ओनली नेगेटिव न्यूज़। सैटर्न आपका रेट्रोग्रेड हो चुका है पिछले हफ्ते से, एंड उसकी वजह से आपकी जो जजमेंटल एबिलिटीज़ हैं वो थोड़ी वाइब्रेट रहेंगी। आप सोचेंगे कुछ एंड आगे से निकलेगा कुछ, उसको सिर्फ आपने क्रॉस चेक करना है। बाकी सारी चीज़ें आपके लिए मुफीद हैं। तो अपनी जजमेंटल एबिलिटीज़ को दूसरों से मशवरा करके या खुद 1 दफ़ा 2 दफ़ा रिपीट करके चेक कर लें, एंड देन फिर जो भी डिसीजन हो उस पर पुख्ता रहिए। कामयाबी आपका मुकद्दर है इंशाल्लाह। अब मुझे इजाज़त दीजिए टॉरियंस। अपनी दुआओं में मुझे और मेरी टीम को ज़रूर याद रखिएगा। चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। आप लोगों की सब्सक्रिप्शन हमारी हौसला अफजाई की वजह बनती है। अगले हफ्ते तक के लिए अल्लाह ने